चाहे वो स्कूल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वह अपने अधिकार के लिए गांधी के रास्ते, सच्चाई के रास्ते 30 एमफिल का सेवन, एज 55, 5 दिनों से हमारे पटेल साहब क्या यहां भी जिस तरह की हमारे बच्चे लड़ रहे हैं आज, उनको कैसे कैसे वो करते हैं और कितना समय लगता है और ये क्या जरूरत पड़ गई। हम प्रोफेसर बनेंगे और बच्चों को शोध कराएंगे और विश्व का कल्याण करेंगे, लेकिन एक JRF के बच्चों पे, नीट के बच्चों पे लगातार जो परिस्थितियां 5 दिनों से ये बच्चे आमरण अनशन पे, ये आम आदमी के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सरकार, मेरी समझ है कि एक संस्था और एक विचार से प्रेरित है। एक संस्था है और एक विचार है जो लगातार पूरे देश की शिक्षा नीति को चौपट कर रही है। पूरा देश, गवर्नर हाउस में वही विचार, यूनिवर्सिटी में वही विचार, सरकार में वही विचार। जो लोग हिंदुस्तान के गरीब आदमी से कभी मोहब्बत नहीं किया, कमजोरों से मोहब्बत नहीं किया, जनरल क्लास से मोहब्बत गरीब से नहीं किया, EBC, ST, SC, OBC के बच्चों से, उनके भविष्य से कभी मोहब्बत नहीं किया, जो सनातन और सनातनियों से मोहब्बत नहीं किया, जो भारत की संस्कृति से मोहब्बत नहीं किया, अब वो भारत के आम बच्चों के अधिकार से उनको लगाव नहीं है। आम बच्चियों के अधिकार से उनका लगाव नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा भारत, जो JNG है या अल्फा है, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वह अपने अधिकार के लिए गांधी के रास्ते, सच्चाई के रास्ते, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते, बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकार के लिए मरने का जज्बा रखने लगे। भारत के छोटे छोटे बच्चे और बेटियां, लगातार उन पर हमला हो रहा है। कल रांची में हमला हुआ नेहा जी पे। रांची के बच्चे अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं, वहां हमारी सरकार वार्ता कर रही है, कमेटी बना दी, CID इंक्वायरी शुरू हो गया, 5 चोरों को बुलाया गया। राहुल गांधी जी उस कमेटी से वार्ता किए हैं, छात्र अध्यक्ष वहां पर हमारे गए, कल हम भी जाएंगे। लगातार अभी जो बेटियां पर जुल्म हो रहा है, आप उठा करके देखिए, और आज उसी का एक हिस्सा बड़े दिनों से कभी डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के चर्चा, अभी जो उत्तर प्रदेश से हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेने आए थे, न तो नीट्स को देखा गया, न JRF को देखा गया, और एक तरफा उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया। हमारे बिहार के बच्चों के साथ जुल्म किए गए, और यह डिमांड, डोमिसाइल डिमांड, लगातार बिहार का आम बच्चों के भीतर लगातार ये उठ रहा है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं कमेटी, टीम मेंबर, वो बिहार के बच्चों की अनदेखी तो करते ही हैं, लॉ को भी अनदेखी करते हैं, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते, UGC के लॉ को लागू नहीं करते। अब जो यहाँ हमारे बच्चे हैं वो UGC
के द्वारा जो चीजें आनी चाहिए, एक तो 55 साल का मुद्दा है। आप हमारे चश्मा के हमारे जो मुद्दे हैं, आप उसको अब 5 सालों से 5 दिनों से हमारे भाई, हमारे बंधु आज यहाँ हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष शांतनु भी, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शांतनु का मनीष जी का मनीष जी, सभी लोग, मैं अजय बाबू को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सदन चल रहा था, उसके बीच में ही इन्होंने कई बार अजय जी हमको मैसेज की। आज सुबह हमारे आने के पहले इन्होंने मैसेज किया कि सभी लोग 5 दिनों से 4 हमारे भाई हड़ताल पे हैं, सैकड़ों बच्ची और हम लोग के परिवार धरना पर बैठते हैं, अनशन पर कोई सुनने वाला नहीं। और इसमें बहुत ही क्लियर है, बहाली की प्रक्रिया मैंने पहले ही कहा, यूजीसी रेगुलेशन पीएचडी को अनिवार्य करते हुए नीट्स को 5 अंक, जीआरएफ को 7 अंक, पीएचडी 30 तक अंक तथा एमफिल को 5 अंक का वेटेज प्रदान करने का मामला, ये पहले से यूजीसी के लॉ के अनुसार अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 55 वर्ष, सभी विषय के रिक्त पदों को शीघ्र नियमित चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल स्नातक एवं स्नातकोत्तर के साथ विश्वविद्यालय के अंग बने रहे तथा महाविद्यालय विश्वविद्यालय को पूर्ण शैक्षणिक प्रशासनिक वित्तीय सहायता प्रदान और गेस्ट फैकल्टी को जो है उनको 65 वर्ष करने की बात। ये कोई अलग नहीं है, गेस्ट फैकल्टी इतना इम्पोर्टेंट है, जो पहले से कार्यरत हैं, नए को नहीं। नए जब आप प्रक्रिया के तहत लाए तब उनको भी वही प्रक्रिया हो, लेकिन जो पहले से कार्यरत है उनको 65 वर्ष। और वर्तमान में जो हमारे बच्चे यहाँ पर आज प्रोफेसर कुमुद पटेल साहब, अभिषेक मेहता जी, भिखू सिंह प्रधान, ये 4 आदमी अनशन पर है, 3 आदमी, और 5 दिनों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार हर जगह चाहती है कि जंतर मंतर बने। जब तक सरकार पर प्रेशर न पड़े, हम बिहार के बच्चों से आग्रह करेंगे कि हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, जो आज हमारी अपनी सरकार रहने के बावजूद हम लोग बच्चों के साथ वार्ता कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा आने दो बच्चों को मेरे घर तक। राहुल गांधी जी ने बातचीत की। बेंगलोर में, कर्नाटक में हमारे मुख्यमंत्री खुद पैदल चल के ब्रिक्स के पास बैठकर बच्चों के साथ वार्ता किया। लेकिन जो एक अनैतिक सरकार है, जिन्हें ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों से कोई मतलब नहीं, यूजीसी के प्रक्रिया से, रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं, जिन्हें नॉर्म से कोई मतलब नहीं, जिन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, वह सरकार लगातार बेटियों के साथ ज्यादती कर रही है, बच्चों पर लाठी गोली चला रहे हैं, जेएनजी को अपराधी कर रही हैं, और पूरा शिक्षा का पूरा खात्मा, कंप्लीट रूप से सारा विश्वविद्यालय, सारी संस्थाएं एक विचारधारा से प्रभावित हो गई, जिससे आम लोग और जनरल क्लास के जो गरीब बच्चे हैं, एसटी, एससी, ईबीसी के जो बच्चे हैं, वह काफी ज्यादा लगातार उनकी पद रिक्त है, उनका प्रमोशन में रुकावट है,
कई सारी प्रक्रिया को रोक दी गई है। हमने गवर्नर साहब से समय मांगा है। यदि गवर्नर साहब से हमें समय मिल गया तो कल हम जरूर मिलेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आपके इस भावनाओं को हम नियमित सहायक प्राध्यापक बहाली, आपके इस 6-7 मुद्दों को, पीएचडी में अंक को लेकर के जो अनिवार्य है 5, जीआरएफ में 7 और पीएचडी 30 और एमफिल में 5, इन मुद्दों को लेकर के जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और शिक्षा मंत्री से, मैं अभी शिक्षा सेक्रेटरी से बात करता हूं, मैं शिक्षा मंत्री से अभी मैं फोन पर बात करूंगा मित्र तिवारी जी से, संजय टाइगर जी से, उस शिक्षा मंत्री से कि आप अविलंब हमारे बच्चों की भावना समझिए। और ये लोग आप ही को वोट दिए हैं, इसीलिए ये हाल हो रहा है इन लोगों का, हर्ष इनका वो इसीलिए हो रहा है। और आप लोग छात्र विरोधी है, आप लोग बच्चे विरोधी, बेटी विरोधी है, आप लोग हमारे एजुकेशन विरोधी है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भूख हड़ताल पर जो हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे अनुज बैठे हैं, कि आप इसकी संख्या बढ़ाइए। आप इन लोगों को डर होनी चाहिए, बिना डर के ये लोग कुछ नहीं करता। भागे हुए हैं होम मिनिस्टर और पीएम। मैं कल परसों राहुल गांधी जी को आपकी भावना मैं व्यक्तिगत तौर पर हाथ में दूंगा, कल गवर्नर से मिलने का प्रयास करूंगा और इस मुद्दे को भी मैं लोकसभा में शामिल करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। डोमिसाइल के मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज हम लोग को नहीं करना चाहिए। मैं वादा करता हूं आपको, डोमिसाइल की लड़ाई आज शाम से मैं शुरू करूंगा और ये लड़ाई डोमिसाइल नीति जो हमारे बच्चों का डिमांड है, जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक पप्पू यादव इसे एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। उम्र सीमा भी दोनों चीज, 55 और डोमिसाइल, इन दोनों मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी शुरू होगी और मैं आपके साथ हूं। जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल पर बैठूं, आप चिंता न करिए। मैं कल लोकसभा जाऊंगा, 3 दिनों तक ये लोग बदमाशी करेंगे लोकसभा में। ये लोग जबरदस्ती परिसीमन बिल लाना चाहते हैं, जबकि 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया, सभी दल विपक्ष और इंडिया गठबंधन ने पास कर दिया और आज गलत तरीके से फिर से, जबकि राष्ट्रपति महोदय की प्रक्रिया पूरी हो गई और 3 साल से यह महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रहे और ये नीट और बच्चों के मामले को, मंदिर के मामले को डायलूट करना चाह रही है। इसीलिए आज राहुल गांधी जी, आप लोग भी सुनिएगा, राहुल गांधी जी का स्पीच है 7:30 बजे से 8:30, इलाहाबाद से है। जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ टीवी लगा दूंगा, आप लोग भी सुनिए। और इस देश के जो जेएनजी का जो आप लोगों ने विचार खड़ा किया है और छात्र गूंज की जो अभियान शुरुआत हुई है, आप सब लोग छात्र गूंज से जुड़िए। आपकी लड़ाई पप्पू यादव एज ए खून आज से शुरुआत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पीएचडी छात्र एकता जिंदाबाद, के बच्चे जिंदाबाद, डोमिसाइल लागू करना होगा, बच्चों की उम्र सीमा लागू करना होगा, का उम्र 65 करना होगा, डोमिसाइल लागू करना होगा।
पप्पू जी लास्ट सवाल है, सत्ता में बैठी सरकार बोलती है कि जो लोग अपना हक मांगते हैं बिजली और पार्टी से जुड़े आप लोग नया नया पत्रकारिता कर रहे हैं, ये गलत बात से मिले हैं। पप्पू जी आज आप छात्रों से मिले हैं, लोगों की जो मांगे हैं उसको लेकर के क्या कहते पीछे कीजिए। आपने तो देख लिया, मुद्दे हैं डोमिसाइल के, मुद्दे हैं जीआरएफ नीड्स के बच्चों के अंक के 5, 7, 30, एमफिल का 30, पीएचडी का 30, एमफिल का 7, एज 55। 5 दिनों से हमारे पटेल साहब, मेहता जी, सारे हमारे भाई और सैकड़ों बच्चे और बच्ची इन मुद्दों से प्रभावित हैं और बिहार का डिमांड है हर परिस्थिति में डोमिसाइल लागू। इन मुद्दों को मैं राहुल जी को भी दूंगा। क्या यहां भी लाठी गोली चलेगी तब सरकार सुनेगी? क्या हम यहां भी हमारे बच्चों को कुर्बानी देना पड़ेगा? क्या बिना जंतर मंतर के सरकार कहीं सुनती नहीं है? क्या यहां भी जिस तरह की हमारे बच्चे लड़ रहे हैं आज झारखंड में, क्या यहाँ भी हमारे बच्चों को उस संख्या में लड़ाई लड़नी होगी? इन लोगों का एक आरोप था कि 10 बजे रात में 10 लाख रुपए लेकर के जो है बहाली कर दी गई। भैया मैं वही बात तो सही कर रहे हैं लोग। यह सरकार के जो चेयरमैन है गिरीश चौधरी, ये सबसे बड़का चोर है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी का है, होना चाहिए। और गिरीश पर हम लोग केस भी करेंगे। बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं और हमारे बच्चे गिरीश चेयरमैन का इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार से इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। इंक्वायरी करिए हाईकोर्ट बेंच के नेतृत्व में, संपत्ति की भी जांच, और गिरीश चौधरी की संपत्ति की जांच का डिमांड उठा रहे। समझ गए? इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री साहब बात करेंगे? एकदम आज ही बात करेंगे, हर परिस्थिति। जी क्या कुछ मांगों को लेकर आए हुए आप? हम लोग प्रमुख मांग हम लोग का है कि बिहार में जो है वो डोमिसाइल नीति लागू, क्योंकि बिहार के जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं और बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे हैं सारे एग्जाम्स में। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली अभी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आप देखेंगे तो एक एक विषय से 60 और 70 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है जो कहीं यूपी से हैं, झारखंड से हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों की बात की जाए तो सिलेक्शन ना के बराबर हुआ। ये डाटा सार्वजनिक है, ये कहीं छिपाने वाली चीज नहीं है। सर शेखपुरा जिला से हैं, हम मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोनी शर्मा है। हमने डबल पीएचडी किया और इस आशा में कि हम असिस्टेंट हम प्रोफेसर बनेंगे और बच्चों को शोध कराएंगे और विश्व का कल्याण करेंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट हमने एंशिएंट हिस्ट्री से किया था। जिस रात हमने सवेरे इंटरव्यू देने की तैयारी की, सवेरे इंटरव्यू देने जाते रात में नोटिस आ जाता है कि हम लोगों की वैकेंसी खारिज हो गई, कैंसिल हो गई। तो उसके बाद हमने एजुकेशन से पीएचडी किया, लेकिन उम्र सीमा हम लोगों का 43 कर दिया गया सर। 46+ ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। बताइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई उपाय है? और उम्र के इस कगार पर आ चुके हैं, ना हम लोग पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। आगे न पीछे पगहा वाली हालत हो गई है, जैसे कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसलिए हम लोग अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए और सरकार से यह याचना कर रहे हैं कि हमारी मांगों आज देखिए ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे जितने भी आदर्श पुरुष हैं, मैं इनका अनुकरण करता हूं भगत सिंह का। आप देख लीजिए कि जो हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है, रिसोर्स स्कॉलर्स में है, पीएचडी होल्डर है, गेस्ट फैकल्टी हैं, ये सारे लोग हैं। जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसमें पीएचडी जो धारक हैं उनका उम्र सीमा घटा के 2026 का जो नियमावली बना है, रेगुलेशन जो बना है नियुक्ति प्रक्रिया का, उसमें जो है आया है कि अब इनका उम्र जो है 43 वर्ष कर दिया जाएगा, 55 वर्ष से घटाकर। तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य पृष्ठभूमि से जो बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं हायर एजुकेशन में, उनको कैसे कैसे वो करते हैं और कितना समय लगता है और ये क्या जरूरत पड़ गई
कि 55 बरस आयु सीमा जो है हटा दिया गया। सामान्य घर के बच्चों को करते करते लगभग 40-45 बरस लग जाता है, तो वो तो करके बेवकूफ़ बन जाएंगे, इस नियुक्ति से बाहर हो जाएंगे। इस प्रदेश में नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कितना बढ़िया से उन्होंने चलाया। इस तरह का कोई नियम कानून कुछ नहीं आया नया। विद्यार्थियों के हित में बात कर सोचते थे, विद्यार्थियों के लिए सोचते थे, बहुत बढ़िया रहा। तो अब बताइए कि वो 43 बरस कर दिए तो सारे तो इसमें आउट हो जाएंगे। पीएचडी करने से कोई मतलब तो रहेगा नहीं। दूसरी बात है कि जो हमारा पीएचडी सर्टिफिकेट का जो वेटेज था वो 30 अंक घटा के 11 अंक कर दिया गया। फिर कैसे स्कोर बन पाएगा? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो जेआरएफ के लेवल का आ गया स्कोर। तो हम लोग का मांग है, प्रमुख मांगे 6 मांगे हैं कि भाई दूसरी चीज है कि डोमिसाइल नीति है। आप हम ये नहीं कहते हैं, ये भारत देश है, सभी लोगों का है, सब लोग एक दूसरे राज्य में नौकरी सर्विस करते हैं, जाते हैं। लेकिन बिहार से बच्चे अगर पीएचडी कर रहे हैं तो यहाँ के बच्चों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसमें जो डोमिसाइल नीति था हम लोग का वो लागू नहीं हो रहा है, जिसमें हो रहा है क्या कि यहाँ के बच्चे रोड पर हैं, डिग्री लेकर रोड पर हैं। तो फिर ये करने का क्या मतलब है? आप उनको वेटेज दीजिए, लेकिन एक परसेंटेज के आधार पर दीजिए। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, शोधार्थी हैं, पीएचडी होल्डर हैं और सारे गेस्ट फैकल्टी जो नियमित में बहाल होंगे, उनका कोई ध्यान नहीं। यही पर 5-6 मांगे हम लोग का है। इस पर हम लोग आज 5वां दिन आमरण अनशन पर हमारे 3 साथी बैठे हुए हैं जो बिल्कुल भूख हड़ताल पर हैं। और सारे बिहार के विश्वविद्यालय से, सारे महाविद्यालय से जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, जो आपको गेस्ट फैकल्टी हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं और इनका समर्थन भरपूर हमें मिल रहा है। तो हम सरकार से आगाह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप, ये बिहार के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं और ये उस शिक्षा को प्राप्त किए हैं, ये सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो आप इनकी बातों को सुनिए, आप इससे सामंजस्य बैठा के वार्तालाप कीजिए और उनकी समस्याओं को सुनिए। आप एक्सपर्ट को बैठाइए, हायर एजुकेशन के एक्सपर्ट को बैठाइए, तो आपको चीज़ों को समझ में आएगा। तो हम महामहिम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह करते हैं, सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ें जा रही है सरकार को, आप उस पर अमल कीजिए और वार्ता कीजिए। और जो प्रमुख मांगे हमारे हैं, हमारा कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारा मांग उचित है। आप वार्ता कीजिए। आनंद फानंद में इतना ये कर देना, वैकेंसी कर देना, ये क्या मामला है? माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी आदेश, इसमें वहाँ भी रिट फाइल है, पीआईएल फाइल है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मामला जब तक न्यायालय में चल रहा है, जब तक कोई डिसीजन ऐसा नहीं आता है पटना माननीय उच्च न्यायालय का, या कोई आदेश निर्गत नहीं किया जाता है, तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग किसी भी तरह का वैकेंसी या किसी भी रिजल्ट करने से बचे। तो हम आग्रह करते हैं कि आप इस पर अमल कीजिए और वार्ता कीजिए। अगर यह वार्ता नहीं होती है तो इसको हम लोग लंबा ले चलेंगे, आगे ले चलेंगे और पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी में आंदोलन होगा और बिहार की सड़कों पर, अभी तो हम लोग धरना पर बैठे हैं यहाँ पे। अब तक सरकार की ओर से कोई आया है? अभी तक सरकारी तंत्र के स्तर पर मजिस्ट्रेट वगैरह से जो भी होता है, और कुछ हमारे डेलीगेट माननीय विधायक आए थे, उनके माध्यम से गवर्नर महोदय, महामहिम गवर्नर महोदय से बात हुई थी, लेकिन बात सकारात्मक नहीं हो पाई। लेकिन सरकार का कोई हायर एजुकेशन का डेलीगेट यहाँ पे नहीं आया है, किसी ने वार्ता नहीं किया है अभी तक। तो हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो वो हमसे वार्ता करें, हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, आप बात कीजिए, लेकिन इस वार्ता में हायर एजुकेशन से जुड़े लोग आए, पीएचडी आए किए हुए लोग, अच्छे प्रोफेसर आए, अच्छे वाइस चांसलर आए, या फिर जो भी जिनको आना है सरकार उनको बैठाए, वो हमारे स्तर पर वार्ता कर सकते हैं। न कि कोई पदाधिकारी वार्ता नहीं कर सकता है हमारा। जो पीएचडी करेगा, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो गेस्ट फैकल्टी है, जो प्रोफेसर, वही तो इस चीज को समझेगा। जिसको नॉलेज नहीं रहेगा वो क्या वार्ता करेगा इस संदर्भ में?